वैसे तो इजराइल कई मोर्चों पर घिरा हुआ है, लेकिन इस वक्त सीरिया और गजा दोनों को लेकर बहुत बुरा तरह से घिरा है। मेरे सहयोगी प्रशांत ने आपको हाल ही में खबर दिखाई कि कैसे गजा के अंदर उन्होंने एक चर्च को निशाना बना दिया। इनको आदत पड़ गई है, जो भी इमारत दिखती है अच्छी खासी बनी हुई उसे उस पर बम दाग देते हैं। बस यही करना भारी पड़ गया। अब तक जो सिर आंखों पर इजराइल को बिठा रहे थे, उन्होंने मोर्चा खोल दिया, यानी कि अमेरिका के नागरिकों ने भी मोर्चा खोल दिया। ये किसी धर्म का सम्मान करने वाला देश नहीं है। अब उस पर हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांगनी जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं किया। वो भी खबर दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको दिखाने जा रहा हूं, फिर से खान यूनुस पर एक बड़ा हमला किया गया, जिसमें कई फिलिस्तीनियों की मौत का दावा है। वहीं एक और बड़ा फैसला, समंदर में एक भी फिलिस्तीनी नजर नहीं आएगा तो उसे मार दिया जाएगा, ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं। आपको दिखाने जा रहा हूं, जरूर अल जुलानी ने सरेंडर कर दिया हो इजराइल के सामने, लेकिन वहां की जो लड़ाका संगठन है वो सीरिया की अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। खदेड़े जा रहे हैं इजराइल के सैनिक, इजराइल के दम पर उछलने वाला ड्रूज मिलिटेंट्स। दोनों तरफ से ऐसे दावे हो रहे हैं, कई तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। और अब पूरी दुनिया खास तौर पर इस बात पर नजर गड़ाकर बैठी है कि सीरिया के बाद अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि कई और ऐसे देश हैं जो सिर आंखों पर इजराइल को बिठाते रहे, लेकिन एक एक करके ये हर एक देश पर कब्जा करना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर देखिए, पहला खबर आई है ब्रेकिंग। इजराइल इज ड्रॉपिंग बॉम्ब ऑन टेंट्स फुल ऑफ सिविलियंस इन खान यूनुस राइट नाउ, बर्निंग एंटायर फिलिस्तीनी फैमिली अलाइव इन देयर स्लीप अगेन। दिस इज ए हॉलोकॉस्ट अनफोल्डिंग इन रियल टाइम। बताया गया है कि इजराइल ने एक बार फिर से एक टेंट पर शरणार्थी शिविर बना हुआ है, वहां पर टेंट पर बम गिरा दिया, जिसमें कई लोगों की मारे जाने की खबर है। खान यूनुस से निकल कर आई। इसी बीच देखिए कैसे कैसे तमाशे कर रहे हैं। पहले तमाशे देखिए, हंसेंगे। तो इजराइल की आर्मी सिविलियंस के जो घर हैं अपनी मौज मस्ती के लिए उन्हें उड़ा रही है, उन पर बम दाग रही है। अब ये एक तस्वीर निकली, ये मैंने दिखाया था चर्च में, मेरे सहयोगी ने भी आपको खबर दिखाया है कैसे गजा में एक चर्च को निशाना बनाया गया। उसके बाद कहा जाने लगा कि एक्सीडेंटली यानी गलती से हो गया, हमारी मकसद नहीं था कि खासतौर पर चर्च को तो बिल्कुल नहीं गिराएंगे। लेकिन एक तस्वीर भी नजर आई जिसमें देखिए टैंक का इस्तेमाल किया गया है। जब आप टैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बम ऊपर से गलती से नहीं गिरा है, आपने जानबूझकर टैंक से निशाना बनाया। अभी गिरता हुआ नजर आ रहा है, इजराइल की कर किया दिया। इस पर एक सवाल है, स्ट्राइक WCK पर होती हैं कि कार्स किलिंग एड वर्कर। मीडिया कहती है दे सेड इट वाज ए ग्रेव एरर, उनके बता लगती है बहुत बड़ी गलती थी। बताते ही उन्होंने कहा था कि ये गंभीर गलती थी। पानी ले रहे बच्चों पर बम गिरा दिए। तो फिर मीडिया ने कहा, उन्होंने कहा कि एक तकनीकी समस्या थी। जब डॉक्टर्स की हत्या कर दी गई और सामूहिक कब्र में वो दफनाए गए तो उन्होंने कहा ये गलती से हुआ। वहीं चर्च पर बम गिराए, मीडिया ने कहा, उन्होंने कहा कि ये एक दुर्घटना थी। तो सारे काम बस दुर्घटना के साथ होते हैं और बाकी जो ये कर रहे हैं वो तो दिख ही रहा है। अगली खबर देखिए, ये खबर है द बैन ऑन एंटरिंग द सी एंड ऑन फिशिंग इज ए पार्ट ऑफ इजराइल्स स्टारवेशन पॉलिसी, डिसमेंटलिंग गजाज फूड सिस्टम एंड डीपनिंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ये खबर निकल कर आई है कि जिस तरीके से समुद्री इलाके में जाना, फिशिंग करना, इस सब पर रोक लगी है। ये भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं। हर एक काम बम गोला बारूद से हो, वो इजराइल नहीं चाहता। वो चाहता है कि तड़प तड़प कर मारा जाए एक एक बच्चा फिलिस्तीन का। अब देखिए इसके भुगतान भी है। ये इजराइल का एलेट पोर्ट है, आपको पता ही होगा कि कैसे हुती लड़ाकों ने पहले शिप डुबो दिए दो, उसके बाद इन्होंने एलेट पोर्ट पर भी हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव में भी दागी गई, उनमें से एक पोर्ट था, इस पर भी बड़ा हमला हुआ था और आखिरकार इसे पूरी तरह से बंद करना पड़ा। अब देखिए खबर निकल कर और आई है अर्ली दिस मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह इजरायली सेटलर्स मिलिटियाज, उन्होंने 117 फिलिस्तीनियों को मार दिया। 117 फिलिस्तीन आउंड शीप, यानी कि जो 117 ऐसी शीप थी जो फिलिस्तीनियों से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्हें मार दिया। किसी ने चाकू से अटैक किया तो किसी ने गोलियां चलाई। ये तमाम तमाशे वेस्ट बैंक के अंदर हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर भी दिखाई थी कि वेस्ट बैंक में कैसे चीज़ों पर कब्जा किया जा रहा है। अब तो एक मस्जिद पर ही कब्जा कर लिया गया और उसे सीधे सीधे इजरायलियों को थमा दिया गया। अब एक तस्वीर निकल कर आई है सीरिया से, पहले इस वीडियो को देखिए। قلب المحافظة من قلب المحافظة الله حي المشايخ الله حي العزبي رجع الفخر الشيخ ابو امير من قلب المحافظة. نتشكر الزعيم البطل وئام وهاب والزعيم سمير علبي ابو مازن. اني سامر علبي المقاتل الجندي عندكم ابطال النصر انتصرنا بمعيتكم وفضلكم. तो ये तस्वीर निकल कर सामने आई, उसमें दावा किया जा रहा है
सीरियन आर्मी यहाँ से चली गई जब, तो ड्रूज जो मिलिटेंट्स हैं, यानी कि वही इजराइल के समर्थन वाले लड़ाके जो हैं सीरिया में, वो लौटे हैं रिटर्न टू सुवेदा, और दोबारा से स्टार ऑफ डेविड नाम का जो गवर्नमेंट बिल्डिंग पर, स्टार ऑफ डेविड ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग पर ये झंडा लहरा दिया है। और इन्होंने कई दर्जनों सिविलियंस को मारा, काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पर। इसके बाद देखिए एक तस्वीर ये भी निकल कर आई, इन्होंने क्या दावा किया, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम अजमईन। तम बिफضलिल्लाह व बिफضल अशायर हौरान من جميع أنحاء حوران تحرير القرى التالية التي تقدم إليها عصابات الهجري. تم تحرير قرية الدو। तो ये सीरियन हॉरन्स ट्राइब्स हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 5 ऐसे पश्चिमी सुवेदा के इलाके गांव हैं जिन्हें आज़ाद कराया इजरायली एजेंट से, हिजरीज मिलितिया से आज़ाद कराने। झड़प लगातार हो रही है, अल-जुलानी कहीं नज़र नहीं आ रहे, अल-जुलानी सिर्फ बयान देकर अपनी इज्जत बचा रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक जुलानी अपने परिवार के साथ दमिश्क छोड़कर भाग गया। इजराइल ने सीरिया की संक्रमणकालीन सरकार के 3 प्रमुख लोगों को मार दिया। इसमें रक्षा मंत्री मुरहाफा अबू कसरा भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वहाँ पर हमला हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई और उसके बाद अब वो वहाँ से भाग गए। अब एक चीज़ निकल कर आई है वीडियो में, शुरुआत में देखिए ये देखिए। अब ये इसमें भी ये मैप निकल कर सामने आ गया। इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैप है। इस मैप का नाम क्या है मैं बताता हूँ। ये मैप में साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें सीरिया को पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है इजराइल, जिसका जिक्र मैं बहुत पहले भी कर चुका हूं जब असद साहब की सरकार का तख्ता पलट हुआ था। और देखिए वो बात सच होती हुई साबित हो रही है कि अब एक एक जगह पर वहां पर कब्जा किया भी जा रहा है। ये मैप सामने आई, ये मैप को ये उतारना चाहते हैं ज़मीन पर। अब इजिप्ट ऑफिशियली कंडेम्स इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन सीरिया एंड लेबनान। उन्होंने लेबनान और सीरिया पर किए गए हमलों को लेकर इजिप्ट ने नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने मतलब बहुत नाराज़ है इस समय, ख़ास तौर पर मिस्र। वहीं नेतन्याहू की बातचीत का एक वीडियो है, पहले सुनिए। You first have to get rid of the poisonous regime, as you did in Germany, as you did in Japan, in World War II. These were two. There's no choice. There's no choice. So that's a prerequisite. Yes. But then look at what happened. What you had. अब देखिए खबर, नेतन्याहू ने admits in a leak recording with Elon Musk, then after the defeat of Hamas in Gaza, he will implement a Marshall Plan for all Arab, similar to what the Allies did after defeating Japan and Germany, which involves changing their identity। और तमाम चीज़ों इसका जिक्र इसमें किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें। चलिए अगली खबर देखिए। ईरान डिफेंस मिनिस्टर है मेजर जनरल आमिर हतामी। आर फोर्सेज आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड रेडीनेस एंड वी आर प्रिपेयर टू स्ट्राइक द एनिमीज वंस अगेन। इन्होंने बताया कि हमारी आर्मी तैयार है, ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है और जल्दी हम बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। वहीं चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने भी कहा है, और क्या कहा, इजराइल को एक टेररिस्ट स्टेट यानी कि एक आतंकवादी देश करार दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा बयान निकल कर आया। वहीं ईरान ने साफ साफ मना किया, क्योंकि ईरान पर आरोप लग रहे थे कि अभी हाल ही में जिस तरह से हूती लड़ाकों ने न केवल शिप डुबोया बल्कि जिस तरह से इजराइल को दहला कर रख दिया, ये ताकत जो है वो ताकत ईरान के जरिए यमन तक पहुंची है। लेकिन ईरान ने मना किया कि नहीं, हमने कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट अभी यमन को नहीं दिए। वहीं इजिप्ट नाराज है गजा को लेकर, जैसा कि मैंने देखा सीरिया और लेबनान पर हमला तो हुआ, इसके गजा में जो हमले हो रहे हैं उसे इजिप्ट बहुत नाराज है। उसने कहा कि हम हमला कर सकते हैं कभी भी इजराइल पर। वहीं वी रिव्यूड द यूएस स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग टेररिज्म एंड फाउंड दैट दे अप्लाई परफेक्टली टू इजराइल। उन्होंने कहा हम लगातार इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि अमेरिका की नज़र में टेररिज्म है क्या, क्योंकि आपने देखा भी एक वक्त में अल-जुलानी और उनका जो HTS है आतंकवादी संगठन और आतंकवादी हुआ करते थे। अब जब उनके पक्ष में बोलने लगे वो हट गया, लेवल हट गया। तो इसको लेकर चीन नाराज चल रहा है कि हम देख रहे हैं लगातार वो कैसे टेररिज्म का ठप्पा किसी पर लगाते हैं और अपनों पर प्यार लुटाते हैं। नमस्कार।